उनमें कुछ हमारे प्राचीन रिवाज, प्राचीन हमारी परंपरा, उनको हमें निभाना पड़ता है। कहते हैं कि आदमी के जीवन में 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों को पूरा करने में एक हमारा प्रमुख संस्कार कौन है? विवाह संस्कार है। तो प्रजापति धर्म के अनुसार उस संस्कार को हम करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि वर और वधू जब तक 7 वचन ना हो ना जी, जब तक बोलते हैं विवाह संस्कार पूरा नहीं माना जाता है। तो ये 7 वचन है, इन आपने सुनना बड़े ध्यानपूर्वक और इनको निभाना है और इन शर्तों को मानना है जी। जो मंजूर होगी तो आपको ने ऐसा करना है, इस प्रकार है ना शस्त्र आपने नए नीचे को इसे लाते रहना है कि चूड़ी जैसे किए हैं, ठीक है। बरो सकता वर कहता है कि स्त्रियां स्तंभा पर से दक्षिणता मया विवाहिता दत्ता च पितृबंधु प्रिय यत किंतम तम चिते स्थितो दसमागत हे कि हे बधू हे प्रिय, स्त्रियां पति की बाम ओर बैठा करती हैं भी आप, परंतु आप क्यों दक्षिण दिशा की ओर बैठी हो? मैंने आपको विवाह लिया है, आपके पिता का संबंध मुझे दे दिया है, उठो मेरे बाम ओर स्थित होकर पत्नी भाव बनो। यदि आपके मन में कोई विचार है तो आज मुझसे कहो भाई, ठीक है जी। बधू कह रही है वर से जी। और कन्या वाचा, कन्या कहती है दोबारा वर से कि ना दानेन भी औसत लज्जा होमे ना भी विवासु तथा यद सदा यदा सप्तपदा क्रम कि वर विवाह दान से नहीं होता है। जो लोगों ने दान दिया, आपको वस्त्र दिए, दक्षिणा दी हैं, और जो खिलों का अपने इसको होता है लाजा होम, इससे से विवाह नहीं होता है भाई। और विवाह तो तब हो जाता है, मेरे 7 वचन है भाई, उनको मानना, तो मैं आपके बाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ भाई, ठीक है। अब बद्धू जो है 7 वचन मांगती है वर से। वर कहता है कि पहले वचन से पहला वचन जो है अन्न की वृद्धि के लिए चाहता हूँ कि आपके आने से मेरे घर में अन्न की वृद्धि हो गई। वो पता है अन्न कैसे पैदा होता है, लोग बाढ़ पड़ा भैया, ताए खेती बाड़ी करना पड़े, ताए मिलना आने की। लेकिन कन्या वाचा, कन्या कहती है पहले वचन में कि धन धान्यम चमिष्टानम जो व्यंजनादि यद गृहे मध्यनम कर्तव्य तथा में कि वर घर में जितना धन धान्य, मधुर पदार्थ और विविध भोजन की वस्तु जो कुछ आप बाहर से लाएं, वो सब कुछ मुझे समर्पण करना भी। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से मिले, आपको नेक कमाई करके जो अपने घर में लाएं भाई। और घर से बाहर बिना विशेष कार्य का विषय न करना। पहले होता जहाँ चाह वह वहाँ रहा ना, पहले रात ही थी पहुँचाई थी परसी है, लेकिन अब क्या होगा, साथ रहना पड़ेगा भी है। इसको गृहस्थाश्रम कहते हैं। और ना ही भोजन करना, पहले अकेले खा लेंगे भोजन भी ना तब, लेकिन साथ ही भोजन करना भी अब भाई, ऐसे के नियम है गृहस्थ के जी। और यदि आपको स्वीकार में है तो मैं आपके बाम अंग में आने के लिए पहला वचन चलाती हूँ भाई, ठीक है जी। लाओ ठीक है। दूसरे वचन में वर कहता है वधू के लिए कि आपके आने से हमारे घर में जो आदमी, जो मनुष्य हैं, जितने भी हमारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, बल पुष्टि किया जाता हूँ। आपके आने से हमारे घर में सभी जीवों को बलयुक्त बनाए भी। बलयुक्त कैसे मिलते हैं? जब अच्छा भोजन बनाएं, अब अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं, और दूध घी आदि से आदमी का तेज बढ़ता है भाई। वो कैसे प्राप्त होता है वो आपको पता है ना। तो इसलिए कन्या कहती है कि गृह क्रमाणी सर्वाणी मया किरानी सर्वदा, ये वर मैं घर के सब काम काज करूंगी भाई, दासी की भांति रहूंगी और मीठा वचन बोलूंगी, सास ससुर जेठ ननद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। और हे स्वामी, आपको भी याद रहे कि आपके जो मेरे पति के कर्तव्य है उनका पालन करना होगा भाई, ठीक है जी। ला दो। और तीसरे वचन में वर वधू के लिए धन की वृद्धि के लिए चलने के लिए कहता है कि आपके आने से हमारे घर में धन की वृद्धि भी हो। ऐसा करना, काम में भेजा करना जी, पूरे घर रहना चाहिए, ताए आना धन वाला धन कमाना है। तो इसलिए क्या ना कि पारिथम दुखी मात्र पिता जब बंधु कन्या कहती है कि वर मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्टों से पाला है आज तक भाई। उन्होंने अग्नि के सामने, अपने कुल पुरोहितों के सामने, सगे संबंधियों के सामने और गुरुजनों पुरोहितों के सामने आपको मुझे संकल्प करके जो पानी का संकल्प दिया ना, वो करके आपको दिया है अभी। मेरी जाति, मेरा कुल, मेरा गोत्र आज सब बदल गए हैं भैया। ये मेरे यहाँ के जो संबंधी हैं वो सभी सुख से रहे हैं भाई। ये स्वामी, आपके होते हुए मैं बल वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा भी। आप होंगे तो मेरा बल बढ़ेगा भाई, ठीक है जी। ला दो अगला जी। चतवारी वचनम, चौथे वचन में वर वधू को धन सुख समृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहता है। शास्त्रों में 4 दिशाएं हैं लेकिन प्रमुख हैं, लेकिन 10 दिशाओं का मालिक भगवान इंद्र भगवान है। और उत्तर दिशा ऐसी दिशा है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो उस दिशाओं में चलने के लिए कहता है कि उत्तर दिशा से जो आदमी कमाता है, मिलता है, वो आदमी को पुण्य के काम में लगाता है। कन्या कहती है सुख दुखानी सर्वाणी भजना त्वचा सह, कि वर चौथे वचन में कन्या कहती है
कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी भाई। आपके क्रोध में आने पर मीठा वचन बोलूंगी। प्राय गृहस्थ में जब इकट्ठे होते हैं ना तो बातचीत तो हो जाती है ऊंच नीच, इसलिए मैं क्या करूंगी भी आपको शांत, क्रोध शांत करूंगी, आगे से मीठा बोलूंगी, हंस के दूंगी जवाब। तो क्या होगा, आदमी का गुस्सा से ही शांत हो जाता है भाई। और आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी। जगदम्बा कोई व्रत आप करते हैं शास्त्रों में, जिसको करने से आपको क्या आता है, तो आपको मेरा पालन करना होगा भाई आपको। ठीक है जी, मंजूर है, ला दो अगला जी। पांचवें वचनों में विष्णु रूप में वर कन्या को अपने पशु धन में वृद्धि हेतु चले गए कि आपके आने से क्या हो गई, मेरे पशुओं के धन में वृद्धि हो गई। दूध मिलना था है, घी मिलना था है जी है। इसलिए कहते हैं कि कन्या कहती कटम्बना पारे नाम चतुर्व्यापन बार्धि के यदि अच्छामी तो स्वामी तदम सदा ममान। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि हे वर, आपको युवा से वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा भी। और युवा से वृद्ध अवस्था होती है कि आप को जो है परिवार की तरह रहना पड़ेगा भी। अब आपको भाई पहले क्या था, जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं वो मुझे देंगे भी आप। बार बार मांगने पर क्रोध ना करना। यदि यह मेरी इच्छा आपको स्वीकार है तो वह आप, मैं आपके बात मांगने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है जी, ला दो अगला जी। छठा प्रश्न कहने के वर्ष की वर, हमारा हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें 6 ऋतुओं का सुख भोगने को आदमी को मिलता है। और कहीं बाहर प्रदेशों में जाओ आप ना, कहीं गर्मी है तो गर्मी है 6 महीने, कहीं सर्दी है तो सर्दी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ 6 ऋतुओं में आदमी को सुख भोगने को मिलता है। अगर कौन सी ऋतु चली हुई है, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में आपकी शादी संस्कार हुआ जी है। तो इसमें कहते हैं, कन्या कहती है छठे वचन में कि हे वर, ये स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी यहाँ के जो है आज आपके दास बन गए हैं, उन्होंने प्रेम पूर्वक के द्वारा जल पात्र के द्वारा कंकड़ा बांध कर मुझे आपको दिया है भाई। या मत कभी कहना कि आपके सुंदर मुझे कुछ नहीं दिया है। पर एक साथ रहने से झगड़ा विवाद होता है, लेकिन आप सेवक के अपराध स्वामी क्षमा करेंगे, मैं आपकी सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं भाई। तो मंजूर है जी, खिला दो अगला जी। 7वें वचन में वर के बधु कहती है, वर कहता है वर से बधु से, 7 वचनों का पालन करती है तुम मेरे विष्णु रूप में मेरे अनुगामी बनो भाई। जैसे लक्ष्मी पीछे चलती है ना, वैसे विष्णु भगवान की तरह मैं भी आगे चलता हूँ और आप मेरा, हम दोनों को इन वचनों का पालन करना होगा भाई। कन्या कहती है कि हे वर, होमे यज्ञ विवाहे कन्यादाने मख्य व्रतः, कि जब भी कोई आप अपने घर में कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई विवाह, कन्यादान, व्रत के कोई पुण्य काम जब आप घर में करेंगे, कथा करेंगे, तो मैं आप कांचे पकड़ बाम और बैठा करूंगी आपके भाई। और आपके पुण्य का आधा भाग लूंगी, अच्छा काम करेंगे उसका आधा भाग में जो मुझे मिलेगा, लेकिन पाप का नहीं भाई। और किंतु मेरे द्वारा किए हुए पाप का आधा भाग आपको मिलना लेना पड़ेगा भाई। वो क्या पाप है शास्त्रों में, स्त्रियों को सुबह से लेकर शाम तक ना जी कई काम करना पड़ता है जो मतलब पुरुष नहीं करते हैं। तो क्या है, चूल्हा चौका कुटुम्बनी पशनी चाह, कि चूल्हा भी साफ करना, वहाँ कितने जीव मरते हैं उसमें जी, मतलब झाड़ू भी लगाना पो वहाँ कितने जीव मरते हैं उसमें जी ना, गोबर भी उठाना पड़ता है, उसमें जीव होते हैं। उन जीवों की पापों का दोष बताया गया है शास्त्रों में, और पापों को तक खुद ही भुगतान देना पड़ता है भाई। इसलिए आधा भाग आपको देंगे, यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाप मंग में आने के लिए तैयार हूँ जी। ठीक है जी, ला दो ठीक है। अब हाथ बदलो, आप ऊपर नीचे कर दो जी। बरो प्रतिज्ञा बरो वाचा, अब वो दोनों 7 वचन मांग लिए। अब वर क्या कहते हैं कि मेरा एक ही वचन है भाई, और क्या है वो तो सुनना आपने बधु ने। और क्या कहते हैं वर, कि सत्य बोलना, जिंदगी में झूठ मत बोलना, और प्रिय भाषण मीठा बोलना भाई, जिससे क्या होता है आदमी शांत हो जाता है भी, गुस्सा भी होता भी। और क्रोध ना करना, आलस्य ना करना, कभी मैं रात को भी आऊँ तो मेरे को खाना भी बनाना पड़ेगा है, तो सुबह जल्दी जाना हो तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। तो आलस्य को रही तो अपने इस कार्य को, गृहस्थाश्रम को चलाना है हमने भाई। ठीक है जी। और मेरे बच्चों को मानना, जो मैं बोलूँ, मेरे माता पिता तब भगनी का प्रेम पूर्वक आदर करना, सत्कार करना, जो भी कोई घर में कोई मेरे मेहमान आए उनको जो है जल पात्र, जो अपना गृहस्थाश्रम के नियम उनको निभाना भाई। इन सभी गुणों को यदि तुम मानती हो तो मैं भी तुम्हारा अवश्य पालन करूंगा भाई। बगीचे में न जाना, शराबियों के स्थान में न जाना, बिना कारण दूसरे घर में कभी न जाना भाई, कोई कारण हो तभी जाना भाई, ऐसा नहीं जाना। और पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, पहले गलाई बोली जाते हैं ना भाड़ा जी, तो ऐसा नहीं करना किसी के साथ, क्योंकि इससे जो है व्यर्थ गाना बजाना हंसना आदि छोड़ना होगा भैया। क्या अब है, अब हम गृहस्थ वाले हैं, अब नियम वाले हैं, तो इसलिए अपने घर के भीतर ही सुख दुख को भोगती हुई स्थिति होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा भाई। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी, मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई प्रतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें जो है मान लूंगा भाई। कहते हैं शास्त्रों में कि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं होता है, अतः तुम मेरे विश्वास की पात्र बनो, तब मेरे बाम अंग में चलने के लिए तैयार हो जाओ। मंजूर है लाड़ी जी?
हिला दो जी नीचे वाला ना, छोड़ो हाथ, छोड़ो अपना हाथ छोड़ो, इकट्ठे कर दो सारे, परले वाला ना ये चावल पे ऐसे इकट्ठे कर दो, हाँ इकट्ठे कर दो ऐसे, हाँ इकट्ठे कर दो और डाल दो और पात्र में। ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम वरवधुभ्यो नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की।